श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, विद्यार्थी को स्मरण शक्ति तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। बहुत से सरस्वती जी के मंत्र हैं, सरस्वती जी की स्तुति है, और कुछ ना आए तो हे माँ सरस्वती आप हम पर कृपा करो, हमें बुद्धि ऐसी प्रदान करो जिससे मैं विद्या में प्रवीण हो सकूं। रोज प्रातः काल उनसे प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करके विद्या अध्ययन करो, तो विद्या के अधिष्ठात्र देवी सरस्वती जी हैं, वो कृपा करेंगी। सरस्वती देवी की कृपा से ही विद्या में प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। रजत कुमार पाल जी, बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जीवन में समय की कश्मकश ग्रस्त जीवन और अपने काम के बीच में चलती रहती है। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, समय में भक्ति कीजिए। जैसे आप तैनात हैं, ना हर समय लिखते रहते हैं, ना हर समय बोलते रहते हैं। ड्यूटी के समय की बात कह रहा हूँ। आपको हर समय बोलने का, हम कह रहे हैं कोई भाषण देने का भी तो हर समय देता रहता है क्या? हर समय लिखता रहता है क्या? हर समय क्रिमिनल को थोड़ी पकड़ते रहते हो। हमको चाहिए कि खाली समय में राधा 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 एक शब्द बोले। अगर 1 मिनट भी हमें खाली मिला तो हम 5 बार राधा नाम तो ले सकते हैं, 10 बार राधा नाम ले सकते हैं। यही है, आप निर्दोष को दंड मत दीजिए और दोषी को छोड़िए मत। ये आपकी पूजा होगी। घूस लीजिए मत, पक्की बात समझो। अगर घूस लेकर के दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को फंसा लिया, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। तुम्हारी का मतलब कोई भी पदाधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का, यदि वो अपने अधिकार में धोखा करता है, अपने, अब जैसे डॉक्टर है, अब उसने पैसा तो ले लिया और अपनी पूरी योग्यता मरीज पर नहीं दिखाई, तो ठीक नहीं है। प्रमाद स्थिति ठीक नहीं। वकील है, पैसा तो ले लिया, दोषी का पक्ष लेकर निर्दोष को फंसा दिया और दोषी को मुक्त। ये जो अपराध है, अगर ये अपराध ना किए जाएं तो अपना अपना कर्तव्य ही पूजा है, और नाम जप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य, हम वहीं गिरते हैं जहाँ अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से काम चलाइए आप अपना। आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको कई समस्याएं झेलनी पड़े, क्योंकि आज का समय धर्म से चलना नहीं जानता है, तो आपके अधिकारी जन या आपके बड़े जन आपको, पर आप अच्छे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। एक यहाँ यहीं बैठ कर के अधिकारी ने कहा था, आज से मैं नियम लेता हूँ चाहे सस्पेंड कर दिया जाऊँ, ना अधिकारी की गलत बात मानूंगी, ना जीवन में कभी गलत करूँगा। तो हम कहा तैयार रहना, सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो उसने कहा तैयार हो, हमारे घर में व्यवस्था है, हम वो घर का जीवन जी लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी में गलती नहीं करेंगे जो भगवान के विरुद्ध होगा। तो बात सही है, यदि आप सही चलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके विरोधी खड़े हो जाएं, पर भगवान आपका सहयोग करेंगे। भक्ति का स्वरूप है अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हुए नाम जप करना। वो चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी हो, वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे और नाम जप करे। तो अलग से अगरबत्ती ना भी लगाए तो उसकी पूजा हो रही। अब अगरबत्ती ढेर सारी लगा दी और बेईमानी करके ला रहे हो, तो ठाकुर जी को अगरबत्ती से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी घी दूध से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी तो सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे अच्छे आचरण है। अब एक आदमी निर्दोष है, उसको बहुत पीटा गया और दंड दिया गया और सजा दे दी गई। अब वो जो रो रहा है, उसके आंसू तुम्हें भारी पड़ेंगे। उसके आंसू जो है वो तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे को, वो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्लेश देंगे कि जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए दुखिया